Good morning, all my dear students. This is Harish Kangba in this online class through my channel Excellence English Classes. I welcome you all and I wish that you are safe at your home and thank God if you are in a very healthy condition, in a very good condition during this pandemic era. So now let's move to the point, our class. Today I am here with the poem Crossing the Bar by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson is a very famous poet of England. He is an English poet of very great reputation. उनकी बहुत अधिक reputation थी and he has composed so many important and prominent poems from which Crossing the Bar is one. And in this poem Alfred Lord Tennyson has talked about hope and faith in God. Alfred Lord Tennyson composed this poem when he was very old. It means he was sure that his death was approaching soon. In the last time he composed this poem and he has named the poem Crossing the Bar. What is the bar? Bar is anything. It is an hurdle. It is a hurdle. It is a foundation. ये एक रुकावट है, एक बाधा है बीच में जो क्रॉस करने से रोकती है किसी भी चीज़ को. दैट इज़ बार. इन सिंपल टर्म इफ़ यू टॉक अबाउट ओशन, जिस तरह एक शिप ओशन में जाता है, महासागर में, समुद्र में जाता है, तो उसे एक सैंड बार क्रॉस करना पड़ता है जो रिवर एंड सी दोनों के जॉइंट पे, दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर जो सैंड इकट्ठी हो जाती है उसको क्रॉस करना पड़ता है. तो नीचे अगर सैंड बार ऊंचा है तो शिप को क्रॉस करने में परेशानी होती है. जस्ट लाइक दैट ही सेज दैट व्हेन ही डाइज नो वन शुड मॉर्न, नो वन शुड वीप एट हिज डेथ. उसके मरने के टाइम पर कोई भी विलाप ना करे, कोई लैमेंट ना करे, किसी तरह का कोई शोक या रोने की आवाज़ें ना हो जिससे उसे इस वर्ल्ड से नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने में कोई दिक्कत ना हो और उसकी जो सोल है डायरेक्टली गॉड से मिले. तो इस तरह उन्होंने क्रॉसिंग द बार को कंपोज किया है. ही सेज सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी. द पोएट से सनसेट एंड इवनिंग स्टार. सनसेट और इवनिंग स्टार दोनों ही क्या हैं? दीज बोथ थिंग्स आर सिग्नल फॉर द एंड ऑफ द डे. एंड ही सेज जस्ट लाइक it is a signal for the end of the day and it is the signal of the end of a life. He talks about his own life. अपनी खुद की लाइफ के बारे में बात करता है कि सिग्नल मिल चुका है. सनसेट और इवनिंग स्टार जिस तरह से डे के एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने का सिग्नल देते हैं, जस्ट लाइक दैट उसका भी सिग्नल डायरेक्टली गॉड से मिल चुका है. और एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी. ही सेज क्लियर कॉल फॉर मी, यानी एक कॉल आ रही है ऊपर से, बुलावा आ रहा है गॉड का. एंड ही इज़ रेडी टू गो. ही सेज गॉड हैज़ कॉल्ड मी एंड नाउ आई हैव टू गो टू मीट माई मेकर, टू मीट गॉड. एंड नेक्स्ट लाइन, एंड मे देयर बी नो मोर्निंग ऑफ द बार. मे देयर बी नो मोर्निंग. वट इज़ मोर्निंग? मोर्निंग इज़ टू लैमेंट. लैमेंट मीन्स टू क्राई, टू वीप और मेक सैड फीलिंग्स, रोना बिलखना. जो लोग किसी के मरने पर जो उनके रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं जो शोक मनाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. ये टेनिसन कहते हैं. मॉर्निंग ऑफ द बार. बार क्या है? जो डेथ है वो बार है, जो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने का एक ज़रिया है. देन ही सेज व्हेन आई पुट आउट टू सी. पुट आउट मीन्स व्हेन आई पुट आउट टू सी, जब मैं समुद्र में जाऊंगा मिलने के लिए. व्हेन आई स्टार्ट माई जर्नी टू मीट द सी. अभी वो रिवर है, रिवर में जो शिप जा रहा है वो अब ओशन में जाना है, सी में जाना है. तो कहता है कि जब मैं अपनी यात्रा इस लाइफ से नेक्स्ट लाइफ में जाने के लिए स्टार्ट करूं तो कोई भी मॉर्निंग नहीं होनी चाहिए. नाउ दिस स्टेंजर क्लियर. नेक्स्ट स्टेंजर. But such a tide as moving seems asleep
to full for sound and foam, when that which drew from out the boundless deep turns again home. He says, but such a tide. What is a tide? Tide and Abe you must have listened. एंड टाइड जो सर्फ एक्सल होता है, एक टाइड होता है, वॉशिंग पाउडर, चौंक गए ना, वो ऐड देखा होगा। तो टाइड क्या होता है? एक ऊंची वेव्स होती हैं जिससे वाटर फ्लो जो है ओशन का वो एक डायरेक्शन में बहुत फास्ट मूवमेंट में होने लगता है, दैट इज़ टाइड। हिंदी में इसे ज्वार बोलते हैं, पानी के ऊपर उठने को, जो मून की अट्रैक्शन पावर्स एंड अर्थ की अट्रैक्शन पावर के वजह से होता है 24 आवर्स में एक बार, तो टाइड होता है। ही सेज टाइड एज मूविंग सीम्स अस्लीप, टाइड मूव करता है और कहता है सीम्स अस्लीप, मूव करते हुए, अस्लीप यानी सोया हुआ होता है, मीन्स इट इज़ पीसफुल एंड काम एंड इट इज़ इन मोशन। In spite of being in motion, it remains calm, it remains peaceful. Too full for sound and foam. He says too full for sound and foam. लेकिन उसमें साउंड और फोम भी होती हैं। साउंड, कुछ साउंड्स होती हैं, एंड फोम मीन्स जो डर्टी थिंग्स हैं जो कलेक्ट हो जाती हैं वाटर के ऊपर, जो गैदर हो जाती हैं, जिससे झाग जैसा बन जाता है या कुछ और डर्टी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें टाइड में दिखती हैं। साउंड होंगी बट इट विल नॉट बी अ स्टॉर्मी साउंड, तूफ़ान जैसी कोई आवाज़ नहीं होगी, तूफ़ान नहीं होगा। अगर वेव्स ज़्यादा ऊपर उठ जाती है तो सुनामी बन जाती है, सुना होगा सुनामी के बारे में, बट 24 आवर्स में एक बार होता ही है टाइड। सो द पोएट डिमांड्स फॉर अ टाइड, वो एक टाइड की डिमांड करता है। वाई डज इट डिमांड? कि टाइड जब आएगा तो वेव्स ऊपर हो जाएंगी, जो सैंड बार है वो नीचे रह जाएगा, जो नीचे शिप की जो बॉटम है उसमें टच नहीं होगा, और आराम से शिप क्रॉस हो जाएगा, ओशन में चला जाएगा। अगेन ही सेज व्हेन दैट विच ड्रू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप, कहता है व्हेन दैट इज सोल, दैट मीन्स सोल, यहाँ पर दैट सोल के लिए बोला गया है, एंड दैट इज स्पोकन अबाउट वाटर ऑल्सो, यहाँ पर दैट का मीनिंग वाटर भी है। विच ड्रू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप, यानी जो बाउंडलेस डीप में से, बाउंडलेस डीप क्या है? जो ओशन है उसकी गहराई में से निकल कर जाता है वाटर। जब साइक्लोन होता है, जो साइक्लोनिक रेन होती है, जो आसपास के इलाकों में केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, जितने भी ऐसे स्टेट हैं जो समुद्र किनारे हैं, वहाँ पर ऐसी रेन होती रहती है। किस वजह से? जो सी वाटर है वो हवा से ऊपर उठता है, फिर बरसता है, वापस समुद्र में वापस चला जाता है। इसी तरह पोइट क्या कहता है, जिस तरह जो वाटर होता है बाउंडलेस डीप में से, समुद्र में से उठकर वापस लौट जाता है अपने घर, उस वाटर का घर क्या है? ओशन या सी। एंड जस्ट लाइक दैट ही हैड कम from the home of God, and now he is leaving from this world and is going to the next world where his maker God resides। वो कहता है कि जहाँ मैं पहले गॉड के यहाँ से आया था और वापस वहीं लौटकर चला जाऊँगा, और अगर टाइड होगा, टाइड जब आ जाएगा तो जाने में आसानी होगी, इसलिए वो एक टाइड की डिमांड करता है। इज दैट क्लियर? सेकंड स्टैंजा इज ऑल्सो क्लियर। Next, twilight and evening bell, and after that the dark. Now see, what is twilight and evening bell? Evening bell, the bells of a church that is rung in the evening, जो सिग्नल देती हैं, that gives a signal that now the day's activities have finished, यानी दिन भर का काम पूरा हो चुका है, अब शाम हो चुकी है। ये सिग्नल देने के लिए चर्च की शाम की बेल्स बजती हैं। और जो इवनिंग बेल्स हैं बहुत सारे पोइट्स अपनी पोएम में यूज़ कर सकते हैं, करते हैं बहुत सारे। इसमें थॉमस ग्रे का नाम भी है, जिन्होंने एलिजी लिखा है। ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल। ट्विलाइट इज़ द टाइम व्हेन द सन सेट्स, सनसेट होने के जस्ट बाद का जो टाइम है वो ट्विलाइट होता है, जहाँ सूर्य छुप जाता है लेकिन उसकी जो रेज़ हैं, जो उसकी लाइट है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती रहती है, वो ट्विलाइट होता है।
एंड इवनिंग बेल, आफ्टर दैट द डार्क। जब ट्वेलाइट भी फिनिश हो जाएगा, जो ट्वेलाइट का टाइम है वो भी फिनिश हो जाएगा, तब क्या होता है, डार्क हो जाता है। इट मीन्स ट्वेलाइट एंड इवनिंग वेल इज द सिग्नल दैट डेथ इज अप्रोचिंग, कि डेथ आने वाली है और उसके बाद डेथ आ जाएगी। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल when I embark, and he says there must be not any kind of sadness of farewell। फेयरवेल यानी जब फेयरवेल होता है, पता होगा, फेयरवेल पार्टी होती है स्कूल में, विदाई देना। कहते हैं कि जब लोग मुझे विदा करें तो किसी भी तरह की सैडनेस नहीं होनी चाहिए। when I embark यानी जब मैं जर्नी अपनी स्टार्ट करूं। क्लियर? For though from out our born of time and place, he says, for though means this is short form of though, th o u g h, short form though. For though from out our born of time and place, the flood may bear me far, he says, जिस टाइम एंड प्लेस की बाउंडेशंस में हम सभी लोग बॉर्न हुए हैं, जन्म लिए हैं, उन सब जगहों से दूर फ्लड लेकर जाए। फ्लड मीन्स जो बाढ़ है, जो टाइड है, उसका पानी बहा कर ले जाएगा, दूर ले जाएगा। किन चीज़ों से? टाइम एंड प्लेस की जो भी बाउंडेशंस हैं उन सब से दूर ले जाएगा। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस when I have crossed the bar, and he says, when I have crossed the bar, when I will cross the bar, I would have crossed the bar, then I hope I will see my pilot face to face. Who is pilot? Pilot is God. Tennyson calls God his pilot because he guides us. God guides us during our life and also after our life. It means after death also God guides. इसलिए वो गॉड को क्या कहते हैं? पायलट। जिस तरह पायलट एक शिप को गाइड करता है, तो क्या कहता है कि जब मैं बार को क्रॉस कर लूँगा, डेथ से आगे चला जाऊँगा, या फिर जिस तरह शिप है बार को क्रॉस करके आगे चला जाता है, तो क्या कहता है कि मैं अपने मास्टर से, अपने मेकर से, अपने क्रिएटर से मिलूँगा, अपने पायलट से मिलूँगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। So this is very important poem from Tennyson because it was composed when people didn't believe in God. They stopped believing in God because in that time they had listened about the theory of Darwin. If you must have listened about Darwin's theory, तो डार्विन की थ्योरी में क्या था? साइंटिफिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा और जो रिलीजियस चीज़ें थीं, गॉड में बिलीव करने की चीज़ें, उनमें डिक्लाइन होने लगा। तो इस फेथ को बनाने के लिए, इस विश्वास को लोगों में जगाने के लिए इन्होंने ये पोएम कंपोज की, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। एंड नाउ वी शुड टॉक अबाउट इट्स राइमिंग पैटर्न। व्हाट इज राइमिंग पैटर्न? सी, सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। स्टार यहाँ पर मी है, इट मीन्स इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा स्टार, मैंने पहले भी राइमिंग स्कीम समझाई होगी, तो ये क्या हो गया? ए, इसको हम ए मान लेते हैं फर्स्ट को। अब ये इससे मैच नहीं कर रहा है, स्टार से मी मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको बी मान लेते हैं। फिर थर्ड लाइन में बा, थर्ड लाइन मैचेस स्टार एंड बार, इसको हमने ए माना था तो ये भी ए हो जाएगा। मी, इसको बी हमने माना था तो ये भी बी हो जाएगा। एंड मी एंड सी, मी सी, मी सी, इट मीन्स ये मैच कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ए बी ए बी, ए बी ए बी एंड देन सी डी सी डी, इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम है। बहुत अच्छी पोएम है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी लाइन के बारे में, किसी स्टैंजा के बारे में, then you can ask me, you can put your comments in the comment box, and after that I would like to say that subscribe my channel and share this channel, because in future time
it will be guiding you every time. So now thanks for watching the video. Have a great day.